फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तो आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जो तहरीक मुस्लिम शब्बान के स्पोक पर्सन जनाब मुश्ताक मालिक को जो है आज पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है, क्योंकि 18 जून को जो है मुश्ताक मालिक ये ऐलान कर चुके थे कि 18 जून को जो है मिलियन मार्च रैली निकाली जाएगी गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़, जिसके चलते जो है आज पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट किया है। वहीं पर जो है 18 तारीख को याकुतपुरा में शाम के टाइम पब्लिक मीटिंग करने का मौका इनको मिलेगा, इस तरह से कहना है। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं मुश्ताक मालिक को हाउस अरेस्ट किस लिए किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 18 जून बरोज़ हफ्ता जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम धरना चौक पर नुपुर शर्मा, जिंदल और फिर वो सौमी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुस्तक़ल करते आए हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए मिलियन मार्च का ऐलान किया गया था। रियासत तेलंगाना के मुसलमानों और दलितों और तमाम समझे के सेकुलर जो तबक़ात हैं, इस मिलियन मार्च की तैयारी पूरी ज़ोर शोर से की जा रही थी और 2 दिन में ही रियासत के कई अज़ला से और हैदराबाद के बेशुमार इलाक़ों के नौजवान बहरहाल राब्ते में आए और हमारे तहरीक मुस्लिम शब्बान के कारकुन मुस्तक़ल फ़ील्ड पर मसरूफ़ रहे और अल्लाह का करम है कि यह मिलियन मार्च पूरी ताकत और क़ुव्वत, अमन और ज़ब्त और सलामती के साथ मुनक़्क़िद होता था। लेकिन तेलंगाना की पुलिस, बिलख़ुसूस हैदराबाद सिटी की पुलिस, हमारे ऐलान के साथ ही इतवार को 4 बजे मैंने समझिए कि यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद ऐलान किया था और पीर की सुबह से ही बहरहाल पुलिस राब्ते में रही है। पुलिस हायर ऑफिसर्स राब्ते में रहे हैं, बिलख़ुसूस डीसीपी रमेश साहब और उनका पूरा समझिए अमला, एडिशनल डीसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर, सर्कल इंस्पेक्टर्स, ये सभी रेगुलर बहरहाल इस मसले पर बातचीत होते रही है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हाल ही में जो समझिए कि अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुए हैं, अब वो इंसिडेंट बहरहाल कराए गए हैं या इंसिडेंट हुए हैं, उस पर मैं अभी समझिए कि कुछ नहीं बोलूँगा। तो शहर में भी कुछ समझिए ताकतें नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के लिए जुलूस भी निकाल रहे हैं। तो बहरहाल माहौल को ख़राब करने की एक मुस्तक़ल कोशिश हमारे इस ऐलान के बाद होते रही है और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उसी तारीख़ को परमिशन के लिए डाली है। कौन कंस्ट्रक्टिव है? बहरहाल हम किसी भी कीमत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे ईमान का मसला है। आप समझिए कि हम कितनी भी तकलीफ़ में आ जाएं, लेकिन हम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनाचे कल मेरा जो बयान इस रैली के सिलसिले में था, उस बयान को लेकर एक समझिए कि FIR केस बुक किया गया है और जब मैं सुबह से हाउस अरेस्ट हूँ, 41 नोटिस मेरे घर पर आज सर्व की गई और एक FIR समझिए के साथ बुक किया गया है मुख्तलिफ दिफात के तहत। मैं उसकी कोई समझिए परवाह नहीं करूँगा, अदालत है, अदालत में हम समझिए मुकाबला करेंगे। और फिर आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के कायदीन जनाब अब्दुल्ला कमर साहब, वाइस प्रेसिडेंट, शकील एडवोकेट साहब, मन्नान साहब और फिर जैक के उस्मान मोहम्मद खां नामपल्ली और फिर समझिए कि हाफिज़ कारी सुल्तान मुजाहिद दबीरपुरा
मुजाहिद हाशमी अवामी मजलिस अमल, शहबाज अली खां और दूसरे कई समझिए कि जैक के हमारे साथियों को आज सुबह की अव्वलीन सातों से हाउस अरेस्ट रखा गया। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत से समझिए कि हमारे साथी अभी भी पुलिस थानों में अरेस्ट हैं, अपने घरों पर अरेस्ट हैं। मैं पुलिस अथॉरिटीज़ से गुजारिश करूंगा कि इमीडिएट फौरी सबको रिहा किया जाए और फिर जो जलसे का समझिए हम परमिशन याकुतपुरे का, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस का मसला है, तो चेंज ऑफ प्लेस के लिए हम इमीडिएट कमिश्नर ऑफ पुलिस को और डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन को और ईस्ट जोन को हम समझिए कि ये कॉपी अभी समझिए कि रवाना कर चुके हैं और इस सिलसिले में पुलिस अथॉरिटीज़ ने आज सुबह जब समझिए मेरे घर पर असिस्टेंट कमिश्नर सुल्तान बाज़ार देवेंद्र साहब और सर्कल इंस्पेक्टर्स और पुलिस का एक काफ़ी बड़ा अमला बल्कि टेंट्स लेकर आ गए थे कि साहब यहाँ पर कैंप करना है, यहाँ पर हाउस अरेस्ट रखना है, 3-4 दिन तक ये ऐसी प्लानिंग उनकी हम समझ रहे थे। तो बहरहाल देवेंद्र साहब आए, डीसीपी साहब से मुस्तकिल बात होते रही, तो जगह समझिए कि तब्दील हो रही है। वो जगह की तब्दील धरना चौक के बजाय याकुतपुरा बड़े बाज़ार पर उसी जोश और खरोश, उसी वलवले के साथ। ऐसा हैदराबाद पुलिस को क्यों लगती है? आपके एनआरसी के टाइम में आपका जो जलसा हुआ था वो सुकून के साथ हुआ था, ऐसा आजकल ऐसा क्यों लगता है कि मुश्ताक मलिक एक आइटम बम लगाया पुलिस? देखिए, मुश्ताक मलिक ऐलान करते ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और फिर शहर की जो सियासी ताकत और क़ुव्वत है वो बेचैन भी हो जाती है, परेशान भी हो जाती है। अब बहरहाल समझिए इख्तिदार उनके पास है, हम तो बनामे खुदा खड़े होते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, और जितने समझिए कि इश्यूज़ पर हमने एड्रेस किया है उस पर मुसलसल हमको दबाने की कोशिशें की गई हैं, और हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है कि किसी शख्स को भी हमने गाली भी समझिए कि हमारे प्रोग्राम में शरीक होने वालों ने नहीं दी, और पूरे डिसिप्लिन के साथ प्रोग्राम हुआ और पूरे डिसिप्लिन के साथ प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। मगर बहरहाल एक कॉन्स्पिरेसी है मुश्ताक मलिक के साथ, जॉइंट एक्शन कमेटी तहरीक मुस्लिम शब्बान के साथ एक कॉन्स्पिरेसी है। वो कॉन्स्पिरेसी को समझिए कि साहब बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, और ये जो मीडिएट हुआ उसमें हमारे मन्नान साहब का भी एक अच्छा बेहतरीन रोल रहा कि बहरहाल वो पुलिस डिपार्टमेंट से और हमारे दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का काम करे हैं। तो बहरहाल सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, सबका शुक्रगुजार। 35 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं, दलित ऑर्गेनाइजेशन भी है, एसटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, एससी ऑर्गेनाइजेशन भी है, और मुस्लिम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।